सो हेलो 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 एवरीवन। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और सब अच्छा कर रहे होंगे। तो ये हमारी आज से नई स्टार्टिंग हो रही है एक जर्नी की, और एक हम नए वर्ल्ड में एंटर कर रहे होंगे। जो वर्ल्ड है ना, वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्या है, हम आज से एक प्रोग्रामिंग के बारे में बात कर रहे होंगे। तो ये जो मैं आपको वर्ल्ड के बारे में बात कर रही हूँ, हमारी प्रोग्रामिंग है। हालांकि आपको स्लाइड से अंदाजा लग गया होगा कि हम यहाँ पे करने वाले हैं प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। यानी कि हम आप अगर कुछ भी नहीं आता तो आप टेंशन मत लो, मैं आपको थोड़ा बेसिक इंट्रो दे देती हूँ। तो यहाँ पे ये हमारी पहली वीडियो है, यहाँ से एक हमारी प्लेलिस्ट शुरू हो रही है। वो प्लेलिस्ट क्या होने वाली है कि आपकी प्रोग्रामिंग क्या होती है, सी लैंग्वेज क्या होती है, कंपाइलर क्या है, लिंकर क्या है। आप मतलब प्रोग्रामिंग में कैसे हम कोड लिख सकते हैं। हम बहुत सारी चीजें देखते हैं कि भाई आजकल इस इतनी लाइन ऑफ कोड आ रहा है, ये लाइन ऑफ हम कोडिंग कैसे करें, बेसिक बेसिक फंडामेंटल्स क्या होते हैं, बेसिक बेसिक चीजें क्या होती है। तो हम इस पूरी प्लेलिस्ट में सीख रहे होंगे। मैं ये मान के चल रही हूँ कि आपको प्रोग्रामिंग बिल्कुल नहीं आती। अगर आपको प्रोग्रामिंग आती है, आइडिया है, तो बहुत अच्छी बात है, आपकी एक तरीके से रिवीजन हो जाएगा। अगर आपको प्रोग्रामिंग नहीं आती है तो डोंट वरी, हम यहाँ से जीरो लेवल से एक एडवांस लेवल तक सीख रहे होंगे। तो मैं यहाँ पे मान के चल रही हूँ आपको कुछ नहीं आ रहा, तो आप जो ये वीडियो देख रहे हो, ये बिल्कुल एज अ बिगनर वीडियो होने वाली। लाइक आपको भी जीरो नॉलेज है कि कंप्यूटर सिस्टम क्या है, कि प्रोग्रामिंग क्या है। क्योंकि जब भी हम कोई प्रोग्रामिंग कर रहे होंगे तो हमें एक चीज होती है ना, कि जैसे हम लोग एक सिलेबस पढ़ रहे होते हैं। अगर हम एक कॉलेज स्टूडेंट है या फिर हम कुछ भी काम कर रहे होते हैं, एक स्कूल स्टूडेंट है, तो हमारे पास एक सिलेबस आता है कि आपकी ये बुक है और ये सिलेबस है। तो यानी कि आपको उससे फैमिलियर होना पड़ता है ना, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से, सिलेबस से। तो अब आपको जो फैमिलियर होने का टाइम आया, आपकी जो लैपटॉप, आप जिससे ये वीडियो देख रहे हो, ऑफकोर्स लैपटॉप होगा या फोन होगा, बट मैं ये मान के चल रही हूँ आप लैपटॉप से देख रहे हो। तो अब आपका ये टाइम है कि आप उससे फैमिलियर हो पाओ, ठीक है। तो यहाँ पे हम चीजों को समझेंगे, एक एक स्टेप बढ़ेंगे, जीरो से लेकर एक एक स्टेप जो होंगे वो हम करेंगे एडवांस लेवल पे। अगर आपको कुछ भी डाउट है, कोई भी चीज, कोई भी कॉन्सेप्ट आपको समझ नहीं आ रहा, तो आराम से आप कमेंट सेक्शन में बताओ। मैं हर एक चीज का सोल्यूशन दूंगी आपको, कि जितना मेरे से बेस्ट होगा। तो यहाँ से हम स्टार्टिंग करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। तो ये जो हमारी पहली स्लाइड है, ये है प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। यानी कि हम, नाम से मत घबराना है, घबरा जाओ कि अरे प्रोग्रामिंग तो हमें आती नहीं है, हम प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करेंगे। डोंट वरी, मैं आपको बहुत बेसिक बेसिक स्टेप्स बताऊंगी, बेसिक बेसिक चीजें बताऊंगी जो मैंने सीखा है। आप उसी को इम्प्लीमेंट करना और हो जाएगा। तो हमारी जो पहली यूनिट है, आपको पता होना चाहिए कि हमारी यूनिट का नेम क्या है। जो हमारी यूनिट है वो है इंट्रोडक्शन टू कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। यानी कि हम इंट्रोडक्शन देने वाले, मैंने बोला ना कि हमारे पास जैसे सिलेबस होता है, तो हम उस सिलेबस से फैमिलियर हो रहे होते हैं। तो आप ये मान लो, आप ये मत लेके चलना माइंड में प्रेशर कि हमें सिलेबस करे, एक एंजॉय करो। ये समझो कि जैसे हम कोई वीडियो देख रहे होते हैं ना अपनी पसंदीदा चीज की, तो बस एक वीडियो की तरह देखना। हालांकि वीडियो ये, लाइक उसको ना एक इंजॉयबल देखना। प्रोग्रामिंग आपके लिए बोरिंग हो जाएगी अगर आप इसको एक इंजॉयबल, एक इंटरेस्ट के साथ नहीं देखोगे। मैं स्टार्टिंग से बोलूंगी, तो हर एक चीज में इंटरेस्ट लाना। आपके माइंड में ना तीन क्वेश्चन हमेशा होने चाहिए, कि व्हाट, व्हाई, हाउ। मतलब अगर मैं आपसे बोलूं कि यार ये वाली चीज होगी, यहाँ पे अगर मैं आपसे आगे चल के स्लाइड में बोलूं कि भाई ये वाला क्वेश्चन होगा, आपको आना चाहिए कि भाई ये वाला क्वेश्चन क्यों होगा, हम ये चीज इंप्लीमेंट क्यों कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप खुद से क्वेश्चन नहीं करोगे तो कोई फायदा नहीं, इसको थोड़ा इंटरेस्ट के साथ देखना। तो जो हमारी पहली यूनिट है वो है इंट्रोडक्शन टू कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। यानी कि आपको पता होना चाहिए, मैंने क्या बोला, आप जो पूरी प्रोग्रामिंग करोगे वो कंप्यूटर सिस्टम पे कर रहे होंगे, हम पूरे कंप्यूटर सिस्टम पे कर रहे होंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि हमारा कंप्यूटर सिस्टम होता क्या है, उसके कंपोनेंट्स क्या है, बेसिक बेसिक हम उसका इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए। तो हमारी ये यूनिट है, हमारी यूनिट का नाम है इंट्रोडक्शन टू कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। तो ये हमारा पार्ट 1 है। यानी कि हम अपनी पहली यूनिट के कुछ कॉन्सेप्ट्स होंगे, हम बेसिक बेसिक चीज कवर कर रहे होंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन, जैसे अब आपका कोई भी टाइटल है, टाइटल क्या था हमारी यूनिट का, इंट्रोडक्शन टू कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। तो आप ना टाइटल में से ही पहला क्वेश्चन उठाओ कि भाई कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है। मैंने आपको स्टार्टिंग से बोला, मैं ये मान के चल रही हूँ कि आपको कुछ नहीं आता, आप जीरो लेवल के हो, ठीक है। तो मैं बिगनर से मतलब बता रही हूँ कि अगर आपको ये आता है तो वेरी गुड, आप इसको क्या कर सकते हो, एक रिवीजन के पर्पज पे देख लेना। पहला क्वेश्चन आता है कि कंप्यूटर सिस्टम होता क्या है। कि हम जो कोडिंग कर रहे होंगे, प्रोग्रामिंग कर रहे होंगे, हमें पता तो होना चाहिए भाई जिस उस पे कर रहे हैं कंप्यूटर सिस्टम है क्या। क्योंकि जब हम कुछ भी पढ़ रहे होते तो हम एक नोटबुक पे लिख रहे होते, तो हमें पता है ना भाई वो नोटबुक क्या है। तो ऐसे कि आपको पता होना चाहिए कंप्यूटर सिस्टम क्या है। तो कंप्यूटर सिस्टम क्या है, मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिख रखी है, ठीक है। A computer system is a collection of hardware and software that perform specific task. कंप्यूटर सिस्टम क्या है, कंप्यूटर सिस्टम एक पूरा कलेक्शन है, एक हार्डवेयर और एक सॉफ्टवेयर का, जो परफॉर्म कर रहा होता है कुछ स्पेसिफिक टास्क। अब आपको ये आना चाहिए कलेक्शन, लाइक हम क्या करते हैं, हमें अपनी अपनी ना एक पर्टिकुलर हॉबीज होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरी हॉबीज है बुक्स को कलेक्ट करना, लाइक बुक्स को कलेक्ट इन द सेंस बुक्स को पढ़ना।
तो मेरे पास एक पूरा शेल्फ होगा जिसमें कलेक्शन ऑफ बुक्स होगा। तो बेसिकली आपका जो कंप्यूटर सिस्टम है जिसमें आप वीडियो देख रहे हो, ये भी ना एक चीज का कलेक्शन है। अब बात आती है वो किस चीज का कलेक्शन है, एक हार्डवेयर और एक सॉफ्टवेयर। अब हार्डवेयर सॉफ्टवेयर क्या होता है, हार्डवेयर आपके वो डिवाइसेस होते हैं आप जिनको टच कर सकते हो। लाइक आपका कीबोर्ड हो गया, आप इसमें कुछ इनपुट दे सकते हो, कुछ टच कर सकते हो। आपका माउस हो गया, ये आपका हार्डवेयर हो गया। अब सॉफ्टवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर अगर आपके जो ना कंप्यूटर सिस्टम के अंदर की चीज, लाइक फॉर एग्जांपल मदरबोर्ड हो गया, आप उसको टच नहीं कर सकते, तो वो आपका एक सॉफ्टवेयर हो गया, ठीक है। जो क्या कर रहे होते हैं, एक परफॉर्म कर रहे होते हैं स्पेसिफिक टास्क। यानी कि स्पेसिफिक टास्क आपको कुछ भी हो सकता है, डेटा को फिल करवाना या फिर कुछ कैलकुलेशन करवाना या फिर डेटा को पढ़ना, कुछ भी टास्क हो सकता है। तो बेसिकली आपको कंप्यूटर सिस्टम क्या है, कंप्यूटर सिस्टम एक कलेक्शन है एक हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का, जो कि कुछ परफॉर्म कर रहा होता है आपके स्पेसिफिक टास्क, जो कि आप यूजर डिफाइन करता है या फिर वो खुद ही कुछ टास्क कर रहा होता है, ठीक है। तो दूसरी जो आती है कि कंप्यूटर सिस्टम इज अ सेट ऑफ इंटीग्रेटेड डिवाइसेस दैट सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू, मेमोरी, इनपुट या फिर आउटपुट डिवाइसेस। ये क्या है, कंप्यूटर सिस्टम ना एक क्या होता है कि जैसे कि कोई भी चीज बनती है तो उसका एक पर्टिकुलर टास्क होता है ना। लाइक कोई भी चीज यूं ही तो नहीं बन जाएगी, हमें पता होता है कि पहले ये वाली स्टेप होगा, देन उसके बाद ये सेकंड स्टेप आएगा। अब मैं आपको ये है, अगर मैंने बोला है मैं आपको एक प्लेलिस्ट पढ़ा रही हूँ, तो ऑफकोर्स प्लेलिस्ट में यूनिट्स होती है, लाइक फॉर एग्जाम्पल 5 यूनिट्स है, 6 यूनिट है। अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं पहले यूनिट 5 पढ़ाऊंगी, तो ये तो पॉसिबल नहीं है ना। तो सेम केस यहीं पर होता है, जैसे मैंने बोला कंप्यूटर सिस्टम एक कलेक्शन है। कंप्यूटर सिस्टम कलेक्शन किन चीजों का है वो मैंने आपको मोटा मोटा बता दिया कि हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का है। बट कंप्यूटर सिस्टम में क्या इंटीग्रेटेड डिवाइसेस होती है, लाइक सीपीयू होता है, मेमोरी होती है, इनपुट आउटपुट होता है। यानी कि आप ऐसा तो हो नहीं सकता कंप्यूटर सिस्टम अपने आप वर्क करना पड़ेगा। इनपुट आउटपुट यानी कि आप उसको कुछ इनपुट दोगे जब भी तो वो आपको आउटपुट देगा। अगर आपको कुछ चीज क्या होती है कि हम बोलते हैं ना हमारे जो डेटा है लैपटॉप में स्टोर है, तो मेमोरी तो स्टोर करे ना, मेमोरी में आप उसकी स्टोर कर रहे हो, ठीक है। तो वो आपका मेमोरी हो गया। आप सीपीयू आपने कुछ उसको दिया, अब जब आप आगे चल के प्रोग्रामिंग करोगे तो आप उसको एक कोड लिखोगे, मैं आगे चल के बताऊंगी, ठीक है। जब आप एक कोड लिखोगे तो वो आपको कोड एक आउटपुट देगा ना, तो उसके कुछ तो अंदर प्रोग्रामिंग प्रोसेसिंग चल रही होगी ना। तो वही आपका ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है कि आपका जो कंप्यूटर सिस्टम होता है वो क्या करता है, किन किन चीजों से लाइक मिला हुआ टाइप आप बोल सकते हो, सीपीयू हो गया, मेमोरी हो गया, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हो गए, ठीक है। अब आपको एक और चीज पता होनी चाहिए कि जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम है ना वो कुछ नहीं समझते। आप आगे चल के जब प्रोग्रामिंग करोगे, लाइक हमें क्या आती है, हमें इंग्लिश आती है, हमें और भी लैंग्वेजेस आ सकती है, बट जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम है ना सिर्फ उसको 2 ही लैंग्वेज समझ में आती है। वो 2 लैंग्वेज क्या है, 2 लैंग्वेज इन द सेंस बेसिकली वन एक ही लैंग्वेज है। लैंग्वेज क्या है, 0 1। कंप्यूटर सिस्टम को सिर्फ बाइनरी समझ में आता है, सिर्फ उसको ये पता है कि 0 क्या होता है और 1 क्या होता है, और कुछ भी नहीं पता। और आपको क्या है, जो भी आप ये लैंग्वेज में लिख रहे होते हो ना, आपको 0 1 में लिखना पड़ता है। अभी इतना मत सोचना कि मैं क्या पढ़ा रही हूँ, कुछ टेंशन वाली बात नहीं है। बस आप पहले ये समझो कंप्यूटर सिस्टम है क्या। कंप्यूटर सिस्टम आपका एक कलेक्शन है हार्डवेयर सॉफ्टवेयर डिवाइस का, जो कि कुछ टास्क परफॉर्म कर रहा होता है। कंप्यूटर सिस्टम किन किन से मिलकर बना होता है, लाइक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, ठीक है। अब आपको कुछ एग्जांपल्स दे दी मैंने कंप्यूटर सिस्टम के, लाइक लैपटॉप, जैसे मैंने बताया आपको कि आप उसी चीज से देख रहे होगे, लैपटॉप से देख रहे होगे, या फिर आपका डेस्कटॉप भी हो सकता है। तो आई होप सो आपको आइडिया मिल गया होगा कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है। अगर जिसने नहीं देखा है तो ये होता है कंप्यूटर सिस्टम। हालांकि आपको बहुत अच्छे से आइडिया होगा कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है। लेट्स मूव टू दी अनदर टॉपिक एंड विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको बहुत बोल रही हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है, तो आगे मैं बताऊंगी क्यों इंपॉर्टेंट, क्योंकि क्वेश्चन है यहाँ से बहुत डायरेक्टली उठ के आ जाते हैं। मैंने क्या बोला, हम डायरेक्टली टॉपिक पे जंप नहीं कर रहे होंगे, हम टाइटल के भी मीनिंग्स देख रहे होंगे। तो पहले आपको टाइटल का पता चल गया कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है। अब आपको पता चलना है कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। अब कंपोनेंट्स क्या है, ठीक है। कंपोनेंट्स क्या है, कंप्यूटर सिस्टम के ना बेसिकली 3 कंपोनेंट्स होते हैं। और 3 कंपोनेंट्स क्या होते हैं, इनपुट यूनिट जो मैंने आपको बताया। अब लैपटॉप के अंदर कुछ भूत वगैरह तो है नहीं कि वो खुद ही कुछ कर लेगा। तो आपको क्या करना है, आप जब तक लैपटॉप हो गया या फिर आपका कंप्यूटर सिस्टम हो गया, आप जब तक उसको कुछ इनपुट नहीं दोगे वो कुछ भी प्रोसेस नहीं कर देगा, ठीक है। तो यही पहला जो होता है इनपुट यूनिट होती है। सेकंड क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। प्रोसेसिंग यूनिट वो जो जिसके अंदर प्रोसेसेस चल रहे होते हैं, लाइक आपने जो इनपुट दिया, आप जो करवाना चाहते हो कंप्यूटर सिस्टम से, वो प्रोसेस तो करेगा ना उस चीज को। देन वो फाइनली क्या कर देता है, आउटपुट यूनिट, यानी कि वो फाइनली उस चीज को प्रिंट कर देता है। तो दीज आर द बेसिक 3 कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम, इनपुट यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एंड द आउटपुट यूनिट, ठीक है। मैंने ना एक फ्लो चार्ट भी बनाया है कि कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर क्या होता है। लाइक फर्स्ट आपको क्या करना पड़ेगा, इनपुट देना पड़ेगा, या एक जो मैंने बताया आपको देना है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसके अंदर भी आती है मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट।
इतना दिमाग मत मारना कि यू हैव लाइक आपको ना एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए, ठीक है? क्योंकि प्रोसेसिंग ऐसे थोड़ा ना हो जाएगी, प्रोसेसिंग बहुत टाइप्स की होती है कि आपको डेटा को ऐड करवाना है, डेटा को निकालना है, आपको ये वाली प्रोग्रामिंग करवानी है, आपको पर्टिकुलर कोड आपको मल्टीप्लाई करवाना है, पर्टिकुलर कोड का आपको रिवर्स चाहिए, बहुत सारी होती है। तो ऐसा थोड़ा नहीं एक एक टास्क करते रह जाएंगे, तो वो डिफरेंट डिफरेंट टास्क हो रहे होते हैं, लाइक मेमोरी यूनिट में अलग काम हो रहा होता है, अर्थमेटिक में अलग हो रहा होता है। तो बेसिकली फिर वो फाइनली क्या कर देता है, आपको एक आउटपुट दे देता है, सिंपल। तो हमारा जो पहला है वो है इनपुट यूनिट। इनपुट यूनिट क्या होता है, ठीक है? तो ये है, द इनपुट यूनिट कंसिस्ट ऑफ इनपुट डिवाइसेस दैट आर अटैच्ड टू द कंप्यूटर। यानी कि इनपुट यूनिट कंसिस्ट करता है इनपुट डिवाइसेस की, जो कि अटैच्ड होती है आपकी कंप्यूटर से। इनपुट यूनिट वही होगी, इनपुट डिवाइसेस लाइक आपकी जो मैंने आपको नीचे दे रखा है, सम ऑफ द कॉमन इनपुट डिवाइसेस आर कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक। मैंने बताया कीबोर्ड आपका हार्डवेयर भी है प्लस ये इनपुट डिवाइस है, क्योंकि आप इसी से लैपटॉप के अंदर, कंप्यूटर सिस्टम के अंदर कुछ इनपुट दे रहे होते हो, या फिर आपका माउस हो सकती है, या फिर आपकी जॉयस्टिक हो सकती है। तो इनपुट यूनिट क्या कंसिस्ट करता है, इनपुट डिवाइसेस को ही कंसिस्ट करता है जो कि कंप्यूटर से अटैच्ड हो। लाइक कीबोर्ड कंप्यूटर से अटैच है, तो जब आप उसको यूनिट दोगे तो वो आपकी स्क्रीन पे रिफ्लेक्ट होगा। तो ये आप एक इनपुट यूनिट का पार्ट हो गया, ठीक है? नेक्स्ट क्या है, दीज डिवाइसेस टेक इनपुट। जो ये डिवाइसेस होते हैं इनपुट ले लेते हैं। डिवाइसेस किसकी बात हो रही है, कंप्यूटर सिस्टम की बात हो रही है, कि आपसे डिवाइसेस इनपुट तो ले लेंगे और फिर आप उसको कन्वर्ट कर देंगे बाइनरी लैंग्वेज में। आपको याद है मैंने कुछ टाइम पहले ही आपसे बोला था कि क्या होता है कि जो हमारा लैपटॉप या कंप्यूटर सिस्टम होता है, बेसिकली उसको कुछ समझ नहीं आता, उसको सिर्फ एक लैंग्वेज आती है जो कि है बाइनरी लैंग्वेज। बाइनरी लैंग्वेज बोले तो 0 और 1, सिर्फ उसको यही समझ में आता है। और आपको तो है नहीं कि लाइक मैं आपसे बोलूँ कि आपको ऐड ऐड जो है टर्म, आप उसको 0 1 में लिखो, ये किसी के लिए पॉसिबल नहीं है कि हम उसको डिफाइन कर पाए। तो हमारे लिए हमारे टास्क को आसान बनाने के लिए क्या हुआ है कि हम जो लिखते हैं वो है हाई लेवल लैंग्वेज। इतना मत सोचो मैं क्या बोल रही हूँ, आपको मैं इजी लैंग्वेज बताऊंगी कि क्या होता है कि हम जो इनपुट दे रहे होते हैं ना कंप्यूटर को, वो तो इनपुट जाते ही जाता है, बट वो उस इनपुट को कन्वर्ट कर देता है बाइनरी लैंग्वेज में, जिससे कंप्यूटर उसको समझ पाए, ठीक है? तो ये जो इनपुट डिवाइसेस होते हैं वो इनपुट तो ले लेते हैं हमारी जो इस लैंग्वेज में हमें आता है, फिर उसको बाद में किस में कन्वर्ट कर देते हैं, बाइनरी लैंग्वेज। बाइनरी लैंग्वेज अब आपको क्लियर हो गई होगी मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, 0 और 1, ठीक है? जो कि हमारा कंप्यूटर समझ पाता है, जो मैंने आपसे बोला, और कुछ एग्जाम्पल्स आपको पता है। तो आई थिंक इतना कुछ लाइक रॉकेट साइंस नहीं है कि आपको नहीं समझ में आया होगा कि इनपुट यूनिट क्या होती है। बट स्टिल इफ यू गाइज हैव एनी डाउट देन प्लीज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, मैं आपको उसका रिप्लाई करूंगी, ठीक है? एंड सेकंड, अब बढ़ते सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इट्स द मेन पार्ट। क्योंकि इनपुट तो हम दे देते हैं, जब तक अगर किसी चीज का प्रोसेस नहीं होगा तो हमें आउटपुट कैसे आएगा? तो यही तो है ना, जब तक क्या होता है आप एग्जाम में पढ़ोगे नहीं, आपने पढ़ने का इनपुट दिया, ठीक है, जब तक आप उसको एग्जाम में आपको वो चीज याद नहीं आएगी, वो चीज प्रोसेस नहीं होगी, तो आउटपुट तो अच्छा आएगा नहीं। तो द मेन एंड इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है? अब इसके में हम पढ़ते हैं, once the information is entered into the computer by the input device। आपकी एक बार आपसे पहला स्टेप क्या होता है सीपीयू से पहले, कि इनपुट डिवाइस से आपको कुछ इनपुट लेना होता है, आपने कुछ इनपुट दे दिया, कुछ इन्फॉर्मेशन दे दी, फिर क्या होता है जो प्रोसेसर होता है वो प्रोसेस करना स्टार्ट करता है। द सीपीयू, जिसको हमें पता है कि सीपीयू को हम ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी बोलते हैं, कि ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर क्यों बोलते हैं, क्योंकि आप कुछ इनपुट दे रहे हो, वो प्रोसेस कर रहा है ना उस चीज को, तो वो कंप्यूटर का ब्रेन है, वहां पे सारी मैंने बताया ना सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में सारी हो रही होती है चीजें प्रोसेस, तो वो इट्स अ ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। क्यों? क्योंकि इट्स अ कंट्रोल सेंटर ऑफ द कंप्यूटर, ये कंट्रोल सेंटर है कंप्यूटर का, यहीं से मेनली आप यहाँ से कंट्रोल होता है कि इस जो टास्क है इसको ऐड करना है, ये जो टास्क है हमें इसको सब्ट्रैक्ट करना है, या फिर ये पर्टिकुलर टास्क है इसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है? ये क्या करता है, इट फर्स्ट फेचेस इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम मेमोरी। ये क्या करता है, जो हमारा सीपीयू होता है पहले इंस्ट्रक्शंस लेता है मेमोरी से। कैसे इंस्ट्रक्शन, कि ये पर्टिकुलर जो टास्क है हमें क्या करना है, इसको ऐड करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है, क्या करना है, तो ये कुछ इंस्ट्रक्शंस फेच कर रहा होता है मेमोरी से, फिर उसको इंटरप्रेट करता है सो दैट व्हाट टू डन, लाइक फिर इसने क्या करा, मेमोरी से बोला कि मुझे आप बताइए क्या करना है, मेमोरी बता दे कि हाँ आपको इस पर्टिकुलर टास्क को ऐड करवाना है, उसको समझ में आ गया, फिर उसने समझा, फिर उसको पूरी चीज को करके दे दिया, फिर बस नहीं। इफ रिक्वायर्ड डाटा इज फेच्ड फ्रॉम मेमोरी और इनपुट डिवाइस, ये जो डेटा होता है वो हमारी क्या होता है, वो जो डेटा जो फेच कर रहा होता है, जो इनपुट ने हमें दिया होता है, हम यूजर ने जो इनपुट में दिया होता है वही वो डेटा फेच कर रहा होता है। अब सीपीयू के भी 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं, मैंने बताया ना सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बहुत बड़ी है, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि इसके पास बहुत सारे काम आते हैं, ये नहीं कि पर्टिकुलरली एक ही काम करना है, ठीक है? तो बस यही है कि उसके बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, का बहुत सारे नहीं, मेनली 3 कंपोनेंट्स, एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, सेकेंड कंट्रोल यूनिट, एंड द थर्ड इज मेमोरी रजिस्टर्स। हम इस पर्टिकुलर टॉपिक पे नहीं जाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा डीप हो जाएगा,
हमें इस पे नहीं जाना है, मैंने बस आपको ओवरव्यू दे दिया है कि इनपुट यूनिट क्या होता है, सीपीयू क्या होता है और सीपीयू क्या काम करता है और सीपीयू के तीन तीन इंपॉर्टेंट फंक्शंस क्या है। ठीक है, तो ये वही है कंट्रोल यूनिट, मतलब इनपुट क्या है। या यस, तो मैंने आपको आईडी दे दिया कि इनपुट देना होता है, कंट्रोल यूनिट है, एएलयू मेमोरी यूनिट, देन फिर उसके बाद आउटपुट आता है। तो जो हम आगे बढ़ते हैं, जो हमारा फाइनल होता है वो है हमारा आउटपुट यूनिट। अब हमने उसको इनपुट दे दिया, ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ने उससे पूरा प्रोसेस करवा लिया एंड द फाइनल रिजल्ट इज आउटपुट यूनिट। अब आपको उसको आउटपुट भी तो देना है ना, तो क्या है, द आउटपुट यूनिट कंसिस्ट ऑफ आउटपुट डिवाइसेस दैट आर अटैच्ड टू द कंप्यूटर। अब आउट जैसे इनपुट यूनिट क्या कर रहा था, इनपुट डिवाइसेस को कर रहा था, ऐसे आउटपुट यूनिट क्या करता है, आउटपुट डिवाइसेस को कनेक्ट कर मतलब अटैच करता है। इट कन्वर्ट्स द बाइनरी डेटा कमिंग फ्रॉम द सीपीयू टू ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म। सेम अपोजिट हो रहा है, जब हम इनपुट दे रहे थे हम अपनी लैंग्वेज में लिख रहे थे और फिर वो क्या कर रहे थे, इनपुट यूनिट उसको बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर रहा था सो दैट कंप्यूटर कैन इजीली अंडरस्टैंड इट। अब क्या हुआ, कंप्यूटर ने उसको समझा लिया, मतलब समझ लिया, उसको आंसर दे दिया। अब जो आउटपुट यूनिट है उसको बाइनरी लैंग्वेज से हटा के वो हमें ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर रही है, क्योंकि हमें तो 0101 समझ आएगा नहीं, तो वो हम जिस लैंग्वेज में उसको समझ सकते वो लैंग्वेज हमको रिटर्न बैक करके दे रही है। ठीक है, फिर क्या है, कॉमन आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, प्लॉटर एक्सेट्रा। मॉनिटर वही जिस पे आप देख रहे हो, प्रिंटर वो जो हम देखते हैं कि उस पर प्रिंट हो रहा होता है, एंड प्लॉटर एक्सेट्रा। तो ये मैंने आपको सिर्फ ब्लॉक डायग्राम है जो बेसिकली कभी कभी पूछ लिया जाता है। एंड नाउ इट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मैंने आपसे पहले बोला था कि प्लीज इसको कंपोनेंट्स को अच्छे से पढ़ना, क्यों, क्योंकि ये मोस्टली डायरेक्टली कभी पूछ लिया जाता है एंड ये क्वेश्चन आया भी है। मैंने यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन लिखकर भी दे दिया है किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, सो दैट आपको आइडिया लग जाए कि डिस्कस द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ अ डिजिटल कंप्यूटर विद सुटेबल ब्लॉक डायग्राम। आपको मेजर कंपोनेंट्स डिजिटल कंप्यूटर के बताने हैं विद सुटेबल ब्लॉक डायग्राम। तो अब आपको पता चल गया होगा क्या बताना है क्या नहीं बताना। ब्लॉक डायग्राम मैंने आपको दे दिया ये पूरा, और आपकी मैंने आपको बताया था सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, आउटपुट यूनिट, तो ये सबको आपको आइडिया लग गया होगा। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या कर लिया, अभी तक हमने कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है वो देख लिया, हमारे इंट्रोडक्शन देख लिया कंप्यूटर सिस्टम का क्या क्या होता है, हमने एक क्वेश्चन भी साथ में डिस्कस कर लिया। सो डोंट वरी, हम इस प्लेलिस्ट में बहुत सारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस करेंगे सो दैट आपका ना एक तरीके से कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाए, आपको ये फील ना हो कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो वी विल डू अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस इन दिस होल प्लेलिस्ट, सो डोंट वरी अबाउट इट। बट आप स्टिल अभी क्या करो, फोकस करो जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ एंड साथ के साथ नोट्स बनाते रहो। ठीक है, एंड नाउ अब आपका पहला टॉपिक शुरू हो रहा है, कंप्यूटर मेमोरी। तो अभी तक जो मैंने आपको पढ़ाया वो बहुत बेसिक था, आपको आइडिया होना चाहिए। नाउ द मेन थिंग इज गोना बी स्टार्टेड, दैट्स इट, कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी होता क्या है, इट इज अ डेटा स्टोरेज यूनिट और अ डेटा स्टोरेज डिवाइस। अब मेमोरी है, मेमोरी से समझ में आ रहा हो, यानी कि कुछ चीज स्टोर कर रही है, तो क्या है, कंप्यूटर की मेमोरी भी वही होती है, डेटा स्टोरेज यूनिट है या फिर डेटा स्टोरेज डिवाइस है जहां पे डेटा प्रोसेस हो रहा होता है एंड इंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड फॉर एंड इंस्ट्रक्शंस रिक्वायर्ड फॉर प्रोसेसिंग आर स्टोर्ड। क्या आपकी मेमोरी है, डेटा स्टोरेज डिवाइस है, क्योंकि वहां पे डेटा स्टोर हो रहा है, सिंपल है। फिर वहां पे डेटा प्रोसेस हो रहा है, प्रोसेस इन द सेंस जो मैंने आपको बताया कि पर्टिकुलर टास्क पे हमें ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो वही हो रहा होता है, डेटा प्रोसेस हो रहा होता है। एंड इंस्ट्रक्शंस जो होते हैं उस चीज के, कि मैंने बताया ना मेमोरी जो डेटा फैच होता है वो इंस्ट्रक्शन देता है, तो वही चीज हो रही होती है कि कैसे ऐड करना है कैसे नहीं करना, वहां पे वो प्रोसेसिंग हो रही होती है। ये क्या करता है, दोनों चीज स्टोर कर लेता है, इनपुट भी एंड आउटपुट भी, दोनों चीज स्टोर होती है। अब कंप्यूटर मेमोरी के भी टाइप्स होते हैं, कंप्यूटर मेमोरी के तीन टाइप्स है, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी एंड कैच मेमोरी। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक ब्लॉक डायग्राम दिया है। कंप्यूटर मेमोरी की मेन मैंने यहाँ पे दो बताए, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। एंड प्राइमरी मेमोरी के भी अंदर फर्दर डिविजन्स हैं, हम इतना नहीं पढ़ेंगे इसको क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डिटेल हो जाएगा, बट मैं आपको एक बेसिक आइडिया दूंगी कि कंप्यूटर मेमोरी के अंदर भी तीन टाइप्स की होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड कैच, बट स्टिल हम यहाँ पे दो पे फोकस कर रहे हैं। हम तीसरी भी पढ़ेंगे, बट ये प्राइमरी और सेकेंडरी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बाद में ना कभी कभी बेसिक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, अब आता है फर्स्ट प्राइमरी मेमोरी। इट इज ऑल्सो नोन एज अ मेन मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। प्राइमरी मेमोरी को हम मेन मेमोरी भी बोलते हैं कंप्यूटर सिस्टम की। ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे सारे काम हो रहे होते हैं, यहाँ पे हमारा पूरा डेटा स्टोर हो रहा होता है। देखो यहाँ लिखा भी, इट इज यूज टू स्टोर डेटा इन प्रोग्राम्स और इंस्ट्रक्शन ड्यूरिंग कंप्यूटर ऑपरेशन। क्यों यूज होता है, क्योंकि यहाँ पे हम सारे बहुत सारे जो स्टोर हम क्या कर रहे होते हैं, डेटा स्टोर कर रहे होते हैं, या जो हमने पर्टिकुलर प्रोग्राम्स करे वो स्टोर कर रहे होते हैं, जो इंस्ट्रक्शन हम
होल उसमें दे रहे होते हैं ना कंप्यूटर के ऑपरेशंस में, कि जब कोई टास्क हो रहा होता है हम उसको इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं कि नहीं ऐसे करो, ऐड करो, हम नहीं, मतलब जो मेमोरी दे रही होती है वही, ठीक है। तो ये पूरे ना वहां पे स्टोर हो रहा होता है। तो आपकी जो प्राइमरी मेमोरी, आपकी मेन मेमोरी, यहाँ पे सारा मेन काम हो रहा होता है, आपका डेटा स्टोर हो रहा होता है, प्रोग्राम से स्टोर हो रहे होते हैं, इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं ड्यूरिंग दी कंप्यूटर ऑपरेशंस, ठीक है। अब प्राइमरी मेमोरी मैंने आपको बताया 2 टाइप्स की होती है, हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, एक बहुत शॉर्ट इंटरव्यू टाइप क्या बोल रही हूँ, आपको एक बहुत शॉर्ट इंट्रो दूंगी जिससे आपको आइडिया लग जाए। प्राइमरी मेमोरी 2 टाइप्स की होती है, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम रीड ओनली मेमोरी। आई थिंक मुझे आपको आइडिया, मुझे लगता है आप लोगों ने सुना होगा क्योंकि बहुत ज्यादा बेसिक है, बट एक बार हम पढ़ ले रहे हैं। रैंडम एक्सेस मेमोरी नेम से डिफाइन हो रहा है क्या, इट इज अ वॉलेटाइल मेमोरी। वॉलेटाइल मेमोरी अब क्या होती है देखो, वॉलेटाइल मेमोरी स्टोर्स इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन द पावर सप्लाई। इफ द पावर सप्लाई फेल्स स्टॉप, ऑल द डेटा एंड इंफॉर्मेशन ऑन दिस मेमोरी विल बी लॉस्ट। लाइक आपका अगर नेट है, ठीक है, अगर वो पावर सप्लाई चली जाए, आपने जो भी डेटा डाला होगा ना वो डेटा भी चला जाएगा। वॉलेटाइल है यानी कि ये आपकी परमानेंट स्टोर नहीं करता, टेम्परेरी स्टोर करता है, ठीक है। अब क्या है, रैम भी 2 तरीके की होती है, एस रैम विच स्टैंड्स फॉर स्टैटिक रैम एंड डी रैम विच स्टैंड्स फॉर डायनेमिक रैम। हम इतना डीप नहीं जाएंगे, जस्ट आई विल गिव यू अ लाइक इंट्रो टाइप, ओके। नेक्स्ट आती है हमारी रोम रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी क्या होती है, इट्स अ नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। नॉन वॉलेटाइल मेमोरी स्टोर्स इंफॉर्मेशन इवन व्हेन देयर इज अ पावर सप्लाई स्टॉप। जस्ट अपोजिट, लाइक अगर पावर सप्लाई चली गई ना, स्टिल जो आपका डेटा है वो डेटा स्टोर रहेगा, लाइक इट्स गोना बी अ परमानेंट टाइप ऑफ डेटा, ठीक है। सो इट्स अ नॉन वॉलेटाइल। कभी कभी ना क्वेश्चन बेसिक सा पूछ लिया जाता है, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द रैम एंड रोम, ठीक है। यही कि स्टोर ड्यूरिंग एंड आफ्टर प्रोसेसिंग। रैम जो होती है वो स्टोर कर रही होती है प्रोसेसिंग के पहले भी और बाद में भी, बट स्टोर्स बाय मैन्युफैक्चर। रोम, यहाँ पे रैम में आपको मैंने बताया टेम्परेरी स्टोर होते हैं, क्योंकि पावर सप्लाई गई तो आपका पूरा जो डेटा एंटर किया वो भी गया, बट रोम में ऐसा नहीं हो रहा होता है। और जो रैम होती है वेरी फास्ट होती है, बट आपकी ना पावर सप्लाई बहुत ज्यादा ले लेती है। बट जो हमारी रैम होती है वो भी फास्ट होती है, बट पावर सप्लाई कम होती है। एंड रैम आपको पता है वॉलेटाइल होती है, ठीक है, और जो रोम है वो नॉन वॉलेटाइल है। आई होप सो आपको क्लियर हो गया होगा प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, ठीक है। अब आती है सेकेंडरी मेमोरी। क्या होती है सेकेंडरी मेमोरी, इट इज ऑल्सो नोन एज ऑक्सिलरी मेमोरी एंड बैकअप मेमोरी। हम इसको ऑक्सिलरी मेमोरी और बैकअप मेमोरी भी बोलते हैं। नेम से डिफाइन हो रहा है बैकअप मेमोरी, यानी कि अगर आपने कुछ डेटा आपका लॉस्ट हो जाए तो यू हैव अ बैकअप प्लान, क्योंकि हम भी अपने लाइफ में बैकअप प्लान बनाते हैं कि अगर हमसे ये टास्क नहीं हो पाए देन एक बैकअप प्लान होना चाहिए। तो सेम थिंग होना भी देयर, कि अगर आपका डेटा वहां से लॉस्ट हो जाए ना, हम यहाँ से एक्सेस कर लें, ये हमारा बैकअप है, ठीक है। तो क्या है, इट इज अ नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है यानी कि आपका डेटा परमानेंट स्टोर होता है, एंड इट इज यूज्ड टू स्टोर अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा और इन्फॉर्मेशन। ये छोटे छोटे के लिए नहीं यूज होती, हम इसको ना बहुत जो बड़ा डेटा होता है, लाइक बड़ा डेटा इन द सेंस कि कंपनीज के जो डेटाज होते हैं ना, कि उस साल में क्या क्या हुआ था, तो वो डेटा स्टोर कर रही होती है। द डेटा और इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड इन सेकेंडरी मेमोरी इज परमानेंट, जो मैंने बताया, एंड इट इज स्लोअर देन प्राइमरी मेमोरी। बट एक ही डिसएडवांटेज है, क्या ये स्लोअर होता है प्राइमरी मेमोरी पे, बट द थिंग इज दैट कि ये हमारे डेटा, बहुत बड़ा डेटा को एक्सेस करती है, नॉन वॉलेटाइल होती है, और ये हमारी बैकअप मेमोरी है। तो आई सो मैम आपको सेकेंडरी मेमोरी भी क्लियर हो गई होगी। नाउ द थर्ड इज कैश मेमोरी। कैश मेमोरी क्या होती है, इट इज अ टाइप ऑफ हाई स्पीड सेमीकंडक्टर मेमोरी दैट कैन हेल्प द सीपीयू रन फास्टर। ये हमारे सीपीयू को ना बहुत ज्यादा हेल्प कर रही होती है कि आप जल्दी करो, जल्दी काम को प्रोसेस करो, लाइक जो इनपुट दिया है ना उसको तुरंत आउटपुट दो, उसका वो कर रहा होता है, ये हमारी कैश मेमोरी। अब क्या कर रही होती है, बिटवीन द सीपीयू एंड द मेन मेमोरी इट सर्व्स एज अ बफर। बफर मतलब बीच का जो इंटरमीडिएट स्टेट होती है ना, ये वही कि आपका जो सीपीयू है, जो मेन मेमोरी होगी आपकी प्राइमरी मेमोरी, जहां पे आपका सारा काम चल रहा होता है। याद करो जो मैंने अभी बताया था, प्राइमरी मेमोरी में सारा काम चल रहा होता है। तो आपको जो सीपीयू का क्या हुआ, इनपुट दिया आपने, सीपीयू पे आया, सीपीयू ने भेजा प्राइमरी मेमोरी पे। अब ये काम जल्द से जल्द हो ना, इसलिए कैश मेमोरी बीच में काम कर रही होती है कि जिससे काम जल्दी हो। इट इज यूज्ड टू स्टोर द डेटा इन प्रोग्राम दैट द सीपीयू यूजेस मोस्ट फ्रीक्वेंटली। ये क्या कर रही होती है, हम जैसे हिस्ट्री पे जाते हैं, हम देख लेते हैं यार ये टॉप की हिस्ट्री है, टॉप रिकमेंडेड फेवरेट्स आ जाते हैं, तो वही काम हो रहा होता है। क्या कर रही है कि हमारे डेटा और प्रोग्राम्स को स्टोर कर रहा होता है, जिससे सीपीयू ना बहुत जल्दी उस डेटा को एक्सेस कर पाए। आई होप सो आपको अब समझ में आ गया हो, पहला टॉपिक क्लियर हो गया हो, ठीक है। कि सॉरी मतलब मेमोरी क्या होता है, मेमोरी के टाइप्स क्या है, डिफरेंस क्या है। आई होप सो आपको ये सब क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो कि है हमारा प्रोसेसर, ठीक है। नाम से मत घबराओ, बहुत इजी टॉपिक्स है, बेसिक टॉपिक्स है, तो करो, ठीक है। प्रोसेसर क्या होता है, प्रोसेसर इज एन इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक सर्किट दैट परफॉर्म्स अ कैलकुलेशन दैट रन ऑन अ कंप्यूटर।
कंप्यूटर पे जो कैलकुलेशंस चल रही होती हैं वो आपका जो प्रोसेसर है वो परफॉर्म करवा रहा होता है। कैसी कैलकुलेशंस? A processor performs the arithmetical, logical, input, output, and other basic instructions that are passed from an operating system. Like अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट होगी, आपने दो नंबर का ऐड करवाया, वो हो गया, ठीक है। इनपुट दिया आपने कुछ, आपको आउटपुट मिल रहा है, तो वो काम क्या हो रहा है, पूरा प्रोसेसिंग हो रही है। वो सारा टास्क कौन संभाल रहा है? हमारे ये प्रोसेसर भैया संभाल रहे हैं कि कुछ भी दिक्कत ना हो जाए, तो ये हमारी सारी कैलकुलेशंस करके दे रहे हैं, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट। The CPU carries out its operation throughout the main steps of the instruction cycle, that is fetch, decode and execute. क्या हो रहा होता है कि सीपीयू जो कोई ऑपरेशंस कर रहा होता है ना, वो तीन मेन स्टेप में कर रहा होता है। प्रोसेसर भैया क्या कर रहे हैं हमारे, कि हम जो भी इनपुट दे रहे हैं, जो भी आउटपुट निकल के आ रहा है, वो काम जल्दी हो, वो प्रोसेस जल्दी हो, वो हमारे प्रोसेसर भैया संभाल रहे हैं, ठीक है। अब जो हमारा सीपीयू है ना, ये हमारे जो ऑपरेशंस है उसको तीन स्टेप में करता है, लाइक फैच, डिकोड एंड एग्जीक्यूट। फैच क्या हो गया? डेटा को फैच करना। आपने इनपुट दिया, मेमोरी ने फैच किया कि भैया किस टाइप का डेटा है, किस टाइप का नहीं, फैच हुआ। डिकोड हुआ, फैच हो गया मतलब पता चल गया आपको ये अच्छा इस टाइप का डेटा है। डिकोड इन द सेंस हम बोलते हैं ना, हमने पासवर्ड डिकोड कर लिया, तो जो हमने दिया है ना उसने बाइनरी में कन्वर्ट कर लिया, उसने अपनी लैंग्वेज में समझा दिया, अच्छा इसका ये मतलब था, फिर उसने जल्दी से जल्दी करा, फिर उसने एग्जीक्यूट करके दे दिया। तो ये जो हमारा सीपीयू है ना, तीन मेन ऑपरेशंस पे काम कर रहा होता है, जो कि हमारा फैच, डिकोड एंड एग्जीक्यूट। The performance, capability and pricing of a computer system are largely determined by the processor. कि प्रोसेसर आप बोलते हैं ना, हम जब मार्केट में जाते हैं लैपटॉप्स वगैरह लेने, कि अरे यार इसका प्रोसेसर बढ़िया है, यार इसकी ना कैपेबिलिटी अच्छी है, क्या जो सब चीजें होती है परफॉर्मेंस की, हमारे लैपटॉप कैसे परफॉर्मेंस कर रहा है, मतलब परफॉर्मेंस इन द सेंस कितनी जल्दी आउटपुट दे रहा है, कितनी जल्दी डाउनलोड कर रहा है, कि उसकी ग्राफिक्स कैसे है, उसका कैमरा क्या है, हम बहुत सारी चीजें देखते हैं, तो ये परफॉर्मेंस हो गई। कैपेबिलिटी इन द सेंस, अच्छा इसमें इतनी जीबी हम स्टोर कर सकते हैं, अच्छा हम इसमें ये चीज कर सकते हैं, वो कैपेबिलिटी होगी। प्राइसिंग, ओ यार ये तो इतना महंगा है, महंगे के साथ साथ उसमें चीजें भी बढ़ जाती है। तो ये जो पूरा कंप्यूटर सिस्टम की सब डिटरमाइन कौन करते हैं? प्रोसेसर। क्यों? क्योंकि प्रोसेसर ही मेन चीज है। आप कुछ इनपुट दोगे तो आप एक्सपेक्ट करोगे ना आउटपुट है, तो वो सारा काम कौन करवा रहा है? वो करवा रहा है प्रोसेसर। तो प्रोसेस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। बहुत सारे फैक्टर्स उस पर डिपेंड कर रहे होते हैं, मतलब लैपटॉप की परफॉर्मेंस, उसकी कैपेबिलिटी, प्राइसिंग, उसके बहुत सारे जो चीजें ना फैक्टर्स, वो प्रोसेसर पे डिपेंड कर रही होती हैं। जैसे ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यही आपका प्रोसेसर है, ठीक है। आई होप सो आपको क्लियर हो गया होगा प्रोसेसर क्या होता है, ठीक है। एंड द नेक्स्ट वन इज इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। बहुत बेसिक है बट मैं आपको बता दे रही हूँ, आप डेली बेसिस पे काम कर रहे होते हो। इनपुट एंड आउटपुट डिफाइन ऑफन नोन एज आईओ डिवाइस, पता है आपको, इज एनी हार्डवेयर दैट अलाउज अ ह्यूमन ऑपरेटर द सिस्टम टू इंटरफेस विद द कंप्यूटर। ये एक ऐसा तरीका है ना जिससे हम जो ह्यूमन है ना, हम कंप्यूटर से इंटरफेयर मतलब इंटरफेस कर पाए, लाइक उससे हम लोग थोड़ा कनेक्ट हो पाए। हम कुछ इनपुट दे रहे हैं, वो हमें आउटपुट दे रहे हैं, तो हम उससे एक तरीके से कनेक्टेड है, तो ये आईओ की वजह से है। Input output devices, as the name implies, are capable of delivering data output to and receiving data from a computer input. नेम कर रहे डिफाइन, यानी कि इनपुट दे रहे हो, आउटपुट ले रहे हो, बेसिक है, ठीक है। इनपुट आउटपुट डिवाइस इज अ हार्डवेयर दैट कैन टेक आउटपुट और प्रोसेस डेटा। यू नो, आपको इनपुट आउटपुट डिवाइसेस पता है, कीबोर्ड है, माउस हो गया, कि आपके जो पॉइंटर हो गए, बहुत सारे जॉयस्टिक्स, कैमरास, ये आपके सारे आपके इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं। अब बेसिकली इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं? इनपुट डिवाइसेस आर द डिवाइसेस दैट आर यूज्ड टू सेंड सिग्नल्स टू द कंप्यूटर फॉर परफॉर्मिंग टास्क। हम कुछ टास्क करवा रहे हैं तो हम उसको इनपुट देंगे ना, लाइक वी वांट टू डू सम कैलकुलेशंस, वी वांट कि कंप्यूटर हमें दो नंबर का सम दे दे, तो हम लिखेंगे ना भाई राइट अ सम ऑफ दीज टू नंबर्स, जब भी तो हमें सम देगा, तो हम उससे कुछ टास्क दे रहे हैं ना। अब क्या है, द रिसीवर एट द एंड इज अ सीपीयू। मैंने बताया सीपीयू होते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग, जो कि क्या कर रहे होते हैं, वर्क कर रहे होते हैं सिग्नल पे, जिससे वो आपको आउटपुट डिवाइसेस भेज पाए। सम ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ इनपुट डिवाइसेस आर कीबोर्ड डिवाइसेस, पॉइंटिंग डिवाइसेस, बहुत सारे डिवाइसेस होते हैं। कीबोर्ड आप जो कर रहे हो, आप उससे इनपुट दे रहे हो, तो ये आपके इनपुट डिवाइसेस हो गए, ठीक है। आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं? आउटपुट डिवाइस आर द डिवाइस दैट शोज द रिजल्ट आफ्टर गिविंग द इनपुट टू अ कंप्यूटर सिस्टम। ऑफ कोर्स जब हमें आउटपुट तो बाद में मिलेगा ना, जब आप कुछ इनपुट दोगे कंप्यूटर सिस्टम पे, उसके बाद आपको आउटपुट मिलेगा, तो वही आपका आउटपुट डिवाइस है। आउटपुट कैन बी ऑफ मेनी डिफरेंट फॉर्म्स, लाइक इमेज, ग्राफिक्स, ऑडियो, वीडियो एटसेट्रा। आउटपुट आपका बहुत सारे तरीके में हो सकता है। आप ये एक्सपेक्ट नहीं करोगे कि आउटपुट हमने कोड में लिखा है तो कोड में आउटपुट आएगा, नहीं। न्यूमेरिकल आउटपुट हो सकता है, एक आपका ग्राफिक्स में आउटपुट हो सकता है, आपका एक वीडियो फॉर्म में आउटपुट हो सकता है, आपका एक ऑडियो हो सकती है, तो आउटपुट कैन बी इन डिफरेंट फॉर्म, ठीक है। तो कुछ आउटपुट डिवाइसेस मैंने बता दिया, लाइक मॉनिटर, टेलीविजन, ठीक है, तो आपकी आउटपुट डिवाइसेस होते हैं। आज अगर आपको ये पूरी प्लेलिस्ट का पहला पार्ट, यहाँ पे हमने तीन मेन टॉपिक्स डिस्कस करे, मेमोरी क्या है, प्रोसेसर क्या है,
इनपुट आउटपुट डिवाइसेस क्या है। तो अगर आपको ये बहुत अच्छा लगा हो तो आप प्लीज मुझे बताना अपने कमेंट सेक्शन में कि क्या अच्छा लगा, कैसा लग रहा है सब कुछ। और हम आगे ऐसे ऐसे बहुत सारे कवर कर रहे होंगे टॉपिक्स, क्या होते हैं क्या नहीं। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग।